आईपीएल 2026 के मैच नंबर 16 जो कि बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के उसी मैदान पर खेला जाएगा जो कि राजस्थान रॉयल्स का अपना होम ग्राउंड है। और राजस्थान रॉयल्स की ही तरफ से इस मैदान पर कम से कम 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग टोटली इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर पिछले कुछ मुकाबले खेल करके उन लोगों ने टॉप परफॉर्मेंसेस दी हैं और उसका रीजन यहाँ की पिच भी है। तो वो कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जिनको अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं और काफी एक शानदार विनिंग एबिलिटी वाली टीम बना सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आरसीबी की, जिस तरीके की क्रिकेट अभी तक दिखाई है इसने, और अभी तक के दोनों मुकाबले जो इन्होंने वन साइडेड जीते हैं उसमें इनके भी तरफ ऑप्शंस जो है वो काफी सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो कि आज फ्लॉप हो सकते हैं। वो कौन रहेंगे उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आगे आपको मैं बताऊंगा, जिसमें इंक्लूड करूंगा पिच रिपोर्ट को भी, चूंकि बारसापारा के इस मैदान पर अभी तक इस सीजन के अंदर जो दो मुकाबले खेले गए हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके की पिचेस पर हुए हैं। और वो जो दोनों अलग तरीके की पिचेस हैं उसमें से कोई भी एक पिच वो तो आज के इस मैच में यूज होगी ही, और जब वो पिच यूज होगी तो उसमें किस तरीके से किस टीम को एडवांटेज रहेगा उनकी बॉलिंग और बैटिंग एबिलिटी की वजह से, वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चूंकि राजस्थान की टीम भी अपने तीन के तीनों मुकाबले जीत करके यहां तक पहुंची है और दोनों टीमों में से किसी एक का आज विनिंग स्ट्रीक टूटने वाला है, और वो निश्चित तौर पर कौन सी टीम होगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि इस वीडियो में भी हम काफी हद तक समझने की कोशिश करेंगे। ये मैच फिलहाल 10 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के उस मैदान पर, जहां पर केवल 2026 की बात करें तो 3 मुकाबले T20 फॉर्मेट के खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 तो आईपीएल के मुकाबले हैं। राजस्थान का एक मैच मुंबई से और एक मैच चेन्नई से यहीं पर हुआ है, और दोनों मैचेस यहां पर राजस्थान नहीं जीते हैं। और एक मैच यहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था जो सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के पहले, उसमें इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को 153 के स्कोर पर रोका था, जहां पर पावर प्ले में इनकी 36 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरा दी थी इंडियन बॉलिंग ने, और उसके बाद इंडियन टीम ने 155 रन बना करके 8 विकेट से उस मैच को काफी आसानी से जीत दिया था। लेकिन केवल अगर हम बात करें इसी आईपीएल की, जहां पर आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला मैच जैसा आपको अभी कुछ देर पहले बता भी चुका हूं कि राजस्थान ने सीएसके के खिलाफ 8 विकेट से जीता था। जो दूसरा मुकाबला हुआ, राजस्थान ने वहां पर पहले बैटिंग करी, बारिश से प्रभावित मैच था, 11 ओवर का ही यह मैच हुआ जहां पर 20 बॉल का पावर प्ले था, जहां पर पहली इनिंग के पावर प्ले में ही राजस्थान की टीम ने 59 रन बना दिए थे ताबड़तोड़ बैटिंग से, और उसके बाद मुंबई की टीम को 123 के स्कोर पर रोक दिया। लेकिन इन दोनों मैचेस में जो अलग चीज हमको देखने को मिली, मैचेस तो दोनों ही राजस्थान ने जीते, चाहे बैटिंग सेकंड करी चाहे बैटिंग पहली इनिंग में करी, लेकिन एक जो अलग चीज देखने को मिली वो ये कि पहला मुकाबला लाल मिट्टी की पिच पर था, जबकि जो दूसरा मुकाबला खेला गया वो काली मिट्टी की पिच पर खेला गया। लेकिन दोनों का जो नेचर अपना रहा कि जो लाल मिट्टी की पिच थी जिस पर पहला मुकाबला हुआ था, वहां पर तो पावर प्ले में अच्छे खासे हेल्प तेज गेंदबाजों को मिल रही थी, क्योंकि दोनों ही मैचेस के पहले बारिश हुई थी। इस मैच में तो ओवर्स भी कम हो गए, लेकिन इस मैच में पूरा फुल फ्लेजेड 20 ओवर का मुकाबला तो हुआ, लेकिन जो बारिश का प्रभाव था शुरुआत में, जहां पर सीएसके को पहले बैटिंग करना पड़ गया, वहां पर उनके पावर प्ले के अंदर ही 41 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई। क्योंकि जो लाल मिट्टी की पिचेस जनरली होती हैं, गेंद पड़ने के बाद अगर सीम पर लैंड करेगी तो सीम की मूवमेंट तो दिखाएगी ही दिखाएगी, लेकिन हवा में भी चूंकि नमी होती है तो गेंद स्विंग करती है, लेकिन वो जो चीज होती है वो काली मिट्टी की पिच पर आपको होती दिखाई नहीं पड़ती। बारिश होने के बावजूद अगर पिच के ऊपर घास नहीं है, जो कि हमने पिछले मैच में देखा भी नहीं, थोड़ी बहुत जो ग्रास की कवरिंग थी वो डेड ग्रास थी, और इसकी वजह से चूंकि काली मिट्टी का अपना एक नेचर होता है कि वो पानी को रिटेन कर लेती है, और इस वजह से जो हवा की नमी भी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और उसकी वजह से गेंद यहाँ पर पिच के ऊपर पड़ करके कुछ खास दिशाओं में चेंज करती नहीं, और इवन हवा की स्विंग भी यहाँ पर कम होती है। और इसी वजह से भले ही दोनों मुकाबलों के शुरुआत में ही पानी बरसा था, लेकिन वहां पर सेकंड इनिंग के पावर प्ले में बड़ी आसानी से बैटिंग करी थी राजस्थान रॉयल्स के दोनों ही बैटर्स ने, धमाकेदार पारियां खेली थी। आपको पता ही होगा 20 गेंदों का जो पावर प्ले था, 3 ओवर 2 गेंदों का, उसमें 59 रन बना दिए, और उसके जवाब में मुंबई की टीम केवल 123 रन बना पाई। अब यहां पर एक और जो चीज हमको देखने को मिली इन दोनों ही पिचेस पर, कि शुरुआती ओवर्स में तो लाल वाली मिट्टी की पिच पर तेज गेंदबाजों को हेल्प थी, बीच में थोड़ा सा बैटर के लिए काफी आसान हो गया, लेकिन अब बाद में जाते जाते पिच थोड़ी सी स्टिकी नेचर की हो गई, गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही थी। और इस मैच के अंदर जब रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिया था तो उन्होंने ये चीज अपने इंटरव्यू में आकर के कहा भी था मैच के खत्म होने के बाद कि गेंद निश्चित तौर पर पिच पर रुक रही थी और टर्न भी कर रही थी, और वही सेम चीज हमको इस पिच पर भी देखने को मिली। तो ये एक स्पिनर्स को जो मदद मिल रही थी और जो गेंद फंस करके बल्ले पर आ रही थी पुरानी होने के बाद, वो तो इन दोनों पिचेस का नेचर काफी हद तक सिमिलर था। लेकिन आज के इस मैच में जो वेदर फोरकास्ट है, जहां पर बारिश की तो कोई संभावना नहीं बताई जा रही, दिन के दौरान थोड़े बहुत हल्के फुल्के बौछार पड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर किस पिच पर मैच होगा उसी को देख करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तेज गेंदबाजी अटैक वाले जो प्लेयर्स होंगे वो किस तरह से आपकी टीम में होंगे। बाकी इस मैच में कौन जीतेगा वो तो हम आगे वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो किस पिच पर मैच होगा यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि टॉस के बाद आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, और उस पिच का नेचर जो भी हो उसके हिसाब से जो भी हमारी टीम बनेगी आज की इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल
मिल जाएगा। तो क्लिक करके एक्टिव वहाँ पर जरूर रहिएगा ज्वाइन करने के बाद, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। और फिलहाल ये देखिए पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले वाले मैच में खेली थी राजस्थान की तरफ से, कुल 12 मेंबर का आपको यहाँ पर लाइनअप दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको पता ही होगा कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का भी रूल चलता है। तो डोनोवन फरेरा और रवि बिश्नोई एक दूसरे के अदले बदले आते हैं निश्चित तौर पर एक इनिंग के बाद जब इनकी जरूरत पड़ती है। और बाकी वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल ओपन करते हैं, बाकी ध्रुव जुरैल हैं, रियान पराग, सिमरन हेटमायर हैं, और उसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी है जिनको पिछले मैच बॉलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी जोफ्रा आर्चर है, बिश्नोई तो हैं ही, जो फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पर्पल कैप होल्डर हैं। और उसके अलावा बर्गर हैं, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा हैं, और उसके अलावा इनका जो बेंच है उसमें से मुझे तो नहीं लगता कि कोई खेलेगा अगर कोई बड़ा इंजरी यहाँ पर कंसर्न नहीं होता है इस टीम को। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में यहाँ पर 11 ओवर का चूंकि मैच था तो एक बॉलर केवल वहाँ पर 3 ओवर कर सकता था, और वो 3 ओवर संदीप शर्मा ने किए। बाकी सभी 2-2 ओवर ही मैक्सिमम कर सकते थे, तो वो उन लोगों ने जिन लोगों ने किया वो यहाँ पर नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और एक चीज़ क्लियर है कि जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा और इवन तुषार देशपांडे, जिसमें से स्पेसिफिकली ये जो चारों बॉलर है ना, शुरुआती 6 ओवर के और आखिरी 6 ओवर के डेथ ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। मिडिल ओवर्स में आपको रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें राजस्थान रॉयल्स के हर एक प्लेयर के, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद अगर आप आगे आएँ और बात करें सबसे पहले रिसेंट फॉर्म की, जिसमें आपको मैं बता भी चुका हूँ कि ये टीम अपने तीनों मुकाबले जीत करके यहाँ तक पहुंची है। और निश्चित तौर पर तीनों मुकाबले कोई टीम अगर आप बैक टू बैक जीती है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की काफी कमाल की रही होंगी, और वो चीज आपको यशस्वी जायसवाल के साथ देखने को मिलेगी, वैभव सूर्यवंशी के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद के जो बैटर्स है, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, चाहे रियान पराग हो, चाहे सिमरन हेटमायर हो, इवन डोनोवन फरेरा, जिनकी तो बैटिंग भी नहीं आई है एक्चुअली। और इवन अगर बैटिंग की बात कर ही रहे हैं तो जडेजा की भी आ नहीं पाई है, चूंकि इनका ओपनर्स जो दोनों के दोनों हैं कमाल की परफॉर्मेंसेस उन लोगों ने दे रखी है। और उसके अलावा जहां पर ध्रुव जुरैल ने भी एक 75 रन के बीच में अच्छी पारी खेल दी थी, लेकिन बाकी के जो तीनों बैटर्स हैं या दोनों बैटर्स हैं, उन लोगों ने जितनी भी गेंदें मिली उसमें उन्होंने स्ट्रोक्स लगाने की भरपूर कोशिश करी। तो निश्चित तौर पर इनका जो टॉप ऑर्डर है जायसवाल और ध्रुव जुरैल के साथ, ये तो तगड़े फॉर्म में ना सिर्फ है बल्कि ये सभी के टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे भी। और उसके बाद की जो बैटिंग लाइनअप है उसकी उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी है, लेकिन उसी में आप ये भी कह सकते हैं कि ध्रुव जुरैल और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें रियान पराग जो कप्तान है, ये उतनी बेटर परफॉर्मेंस दे भी नहीं पाए हैं। लेकिन उसके अलावा जो बॉलिंग इनकी है उसमें रविंद्र जडेजा, जब पहला मुकाबला इसी मैदान पर इस टीम ने खेला था तब यहीं पर इन्होंने 2 विकेट लेकर के वो बयान दिया था मैच के खत्म होने के बाद कि लाल मिट्टी की पिच तो थी लेकिन वहां पर ये टर्न कर रही थी, और अपनी पुरानी टीम सीएसके के खिलाफ इन्होंने वो 2 विकेटें चटकाई थी। और उसके बाद के मैच में हालांकि इनको विकेट मिला नहीं, लास्ट मैच में इनको बॉलिंग कराया नहीं गया। बाकी जोफ्रा आर्चर अभी तक कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, जबरदस्त तरीके से 3 विकेटें चटकाई हैं। बाकी बिश्नोई, जैसा मैंने आपको बताया, तो पर्पल कैप होल्डर हैं ही, 7 विकेट ले चुके हैं। बाकी नांद्रे बर्गर ये भी अभी तक 5 विकेटें ले चुके हैं 3 मैचेस में। और उसके बाद आते हैं तुषार देशपांडे, जिन्होंने ये वाला मैच जहां पर इन्होंने 1 विकेट लिया था वहां पर आखिरी ओवर में 11 रन बचाए और अपनी टीम को 6 रन से जिता दिया, तो कमाल के कॉन्फिडेंस में ये भी हैं। और संदीप शर्मा ने तो पिछले वाले मैच में एक ऐसे मैच में जहां पर किसी एक बॉलर को मैक्सिमम 3 ओवर मिल सकते थे, और टीम के अंदर जोफ्रा आर्चर के होते हुए भी और नांद्रे बर्गर जैसा बॉलर होते हुए भी और इवन कह दीजिए कि रवि बिश्नोई के होते हुए भी इनको वो 3 ओवर दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी टीम का इनके ऊपर क्या कॉन्फिडेंस है। और अगर कोई टीम अपने किसी भी खिलाड़ी पर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है तो इसका मतलब यह है कि नेट सेशन जो होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं, वो वहां पर काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इवन तुषार देशपांडे भी, तो एक बात तो कम से कम क्लियर है कि इनके दोनों ओपनर्स और इनके जो फुल फ्लेजेड बॉलिंग अटैक है कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ी है। बस कंसर्निंग इनके लिए इनकी बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर की है वही रहेगी, हालांकि उसमें भी उनको उतनी गेंदें फेस करने का मौका मिला नहीं है, तो उस पर आप ज्यादा जजमेंट तो दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी कौन से प्लेयर फाइनली आपको लेकर के जाने हैं वही समझने के लिए थोड़ा सा और आगे अगर आप बढ़ें और बात करें सबसे पहले हेड टू हेड की, तो जब बात आती है बेंगलुरु की टीम जो सामने आज की इस मैच में खेलेगी उनके खिलाफ किए गए परफॉर्मेंसेस की, तो जायसवाल तो काफी आगे रहे हैं, 9 मैचेस में 272 रन, 42 का शानदार एवरेज है। सूर्यवंशी लेकिन एक मैच केवल 16 रन बना पाए हैं। वहीं पर ध्रुव जुरैल के आंकड़े देखा तो 6 मैच 137 रन है, 30 का एवरेज है। नंबर्स इनके भी काफी ठीक दिखाई पड़ते हैं। बाकी रियान पराग का भी आप काफी हद तक एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं सिमरन हेटमायर, ये कमाल की परफॉर्मेंस देते रहे हैं। और उसके बाद आते हैं जडेजा, जिनके अनुभव तो बहुत ज्यादा है आरसीबी के खिलाफ खेलने को लेकर के, और आरसीबी की टीम जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती भी है, ये भी एक एविडेंट काफी हद तक रहा है पूरे अभी तक के इतिहास में आईपीएल के। लेकिन निश्चित तौर पर 31 मैच केवल 26 विकेटें ही हैं, स्टिल ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस मैच में। बाकी जोफ्रा आर्चर के 5 मैच में 2 ही विकेटें हैं, लेकिन इन आंकड़ों को अब आप भूल जाइए। यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन होगी, स्पेसिफिकली कैसी पिच होगी, उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। और ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर रेड सॉइल की पिच है तो इनको 100% आपको लेकर के जाना है। बाकी नांद्रे
बर्गर एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन है ना जो कि कभी आरसीबी के खिलाफ खेले तो नहीं, लेकिन उस वो कुछ खास वैल्यू करता नहीं। अगर आज के इस मैच में पिच चाहे जो भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इनके पास पेस है, जिस तरह से गेंद को सीम पर लैंड कराते हैं और स्विंग कराते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एक ऐसी बैटिंग अटैक के खिलाफ जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी बहुत अच्छा नहीं खेलती, जो आगे आपको मैं बताऊंगा। बाकी नंबर तो संदीप शर्मा के और खास करके विराट कोहली के खिलाफ इनके जैसे खतरनाक आंकड़े हैं, रोहित शर्मा के खिलाफ जैसे खतरनाक आंकड़े हैं, उसकी वजह से ये भी बड़े कमाल के ट्रम्प ऑप्शन हो जाते हैं, जो कि निश्चित तौर पर संदीप शर्मा ज्यादातर लोगों की टीम में होने वाले हैं नहीं। इवन वही चीज आपको मैं तुषार देशपांडे को भी लेकर के कहूंगा। 2 मैच में इनके 5 विकेटें हैं और ये भी ज्यादातर लोगों की टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं नहीं। और बड़ी कमाल की बात यह है कि ये जो दोनों के दोनों पेसर्स हैं, इनकी जो खासियत रही है स्लोअर वंस, उसी के खिलाफ फंसती भी है जो सामने टीम है आरसीबी की। और उनके बैटर चाहे ऊपर से नीचे जितने भी है ना, वो स्लोअर वंस उतनी अच्छी खेलते भी नहीं, इवन स्पिन भी उतनी अच्छी नहीं खेलते, स्विंग होती बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी भी उतनी अच्छी नहीं खेलते। लेकिन वही जोफ्रा आर्चर के सामने वो आपको रन बनाते दिखाई पड़ सकते हैं। तो कम से कम ये बात तो पक्की है कि नांद्रे बर्गर, जडेजा, सिमरन हेटमायर और इवन यशस्वी जायसवाल, ये तो कुछ मिला जुला करके 5 हमारे पक्के ऑप्शन बन जाता है, जिसमें मैं वैभव सूर्यवंशी को भी मिस करता ही नहीं करना चाहूंगा। तो ये 6 काफी कमाल के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से सेफ जाना चाहते हैं तो आप जडेजा के यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को भी ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जो रिस्क लिए जा सकने वाले ऑप्शन हैं वो तो आपके सामने हैं ही। बाकी रवि बिश्नोई को आप कैसे बोल रहे हैं, इनको तो आप भूल नहीं सकते। और लेग स्पिनर भी काफी यूजफुल होता है आरसीबी जैसी बैटिंग अटैक के खिलाफ। लेकिन निश्चित तौर पर आप इनको लेकर के किसकी जगह पर जाएंगे। और वही बात जो आपको मैं अभी कहा मैंने ना, कि अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो आप जडेजा के ही जगह पर आर्चर को लेकर जा सकते हैं, और या तो जडेजा के ही जगह पर आप बिश्नोई को भी लेकर जा सकते हैं। तो ज्यादा सेफ्टी आपकी होगी कि आप बिश्नोई के साथ जाइए, बर्गर के साथ चले जाइए, सिमरन हेटमायर के साथ चले जाइए, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल के साथ चले जाइए, या हेटमायर के जहां पर आप ध्रुव जुरेल को भी लेकर के जा सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों ओपनर्स के अलावा सीधे सारे बैटर्स को छोड़ करके आप बॉलिंग ऑप्शंस को ज्यादा पिक करिए। फिलहाल मेरे जो सजेशंस थे बेस्ट वो आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और बाकी आगे बढ़ते हुए एक और डेटा जो हम देखेंगे होगा वेन्यू का, कि अपने इस होम ग्राउंड पर, जो कि बारसा पराग गुवाहाटी का मैदान अपना होम ग्राउंड है इस टीम का, राजस्थान की टीम का, और रियान पराग तो वहीं के लोकल प्लेयर हैं। और अगर हम आंकड़े देखें तो निश्चित तौर पर वो सारे नंबर्स आपके सामने जो आपके लिए जरूरी है, जो कि निश्चित तौर पर फिलहाल अभी के लिए उतनी जरूरत इसकी महसूस आपको होने वाली है नहीं। नंबर्स आप चाहे तो जरूर देख लीजिए, चाहे बिश्नोई, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे खास करके। बाकी तेज गेंदबाज जो है वो दोनों भी, जडेजा भी यहीं पर एक मैच में 2 विकेट पिछले मुकाबले में ले चुके हैं जो चेन्नई के खिलाफ हुआ था। बाकी जायसवाल और सूर्यवंशी के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। खुद इनके जो कप्तान है रियान पराग 54 का एवरेज लिखा था, लेकिन वो एक्चुअली वो 27 का एवरेज होगा, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक खेल गए हैं। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो जायसवाल जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, स्लोअर वंस पर फंसते हैं, जो खास करके तो अच्छी खासी गेंद बाउंस होती हो, जो कि रोमारियो सेफर्ट करते हैं। उनकी 3 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी वैभव सूर्यवंशी को एक बार भुवनेश्वर कुमार फंसा चुके हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी पर भी है, फंसते हैं थोड़ा बहुत। और बाकी ऑफ स्पिन बॉलिंग में इनको परेशान करती है। बाकी ध्रुव जुरेल को भी ओवरऑल स्पिन बॉलिंग और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी परेशान करती है। और बाकी अगर हम बात करें रियान पराग की, हेटमायर की, जडेजा की, तो इनके खिलाफ भी स्पिन बॉलर्स हमेशा यूजफुल होते हैं, और खास करके बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, जिसमें भुवी का नाम आपको दिखाई पड़ेगा बार बार। लेकिन उसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकता है जोश हेजलवुड का, जिनके चांसेस तो थे कि वो पिछले ही मैच में खेल जाते, टीम से जुड़ चुके हैं, बॉलिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि चूंकि टीम काफी बेहतर कर रही थी तो उन्होंने जेकब डफी पर ही भरोसा किया। और जेकब डफी इनके जो बॉलर है कमाल के, इन्होंने पिछले मैच में भी जिस तरीके की स्विंग कराई थी बॉल, और वो भी चेन्नई के मैदान पर जाकर के, वो दिखाया इन्होंने कि काफी कमाल के फॉर्म में है। और जैसी कंडीशंस यहां पर होने वाली हैं, चाहे जोश हेजलवुड खेले ना खेलें, खेलते हैं तब तो निश्चित तौर पर हेजलवुड ही बेस्ट होंगे, वरना जेकब डफी भी कोई खास खराब ऑप्शन है नहीं, चूंकि अभी तक 2 मुकाबलों में 5 विकेट ले भी चुके हैं। और बाकी का बैटिंग ऑर्डर तो यहाँ पर आप देख ही पाएंगे जो प्लेइंग 11 रहेगा। बाकी कुणाल पांड्या है, रोमारियो सेफर्ट है, भुवनेश्वर कुमार है, जेकब डफी, सुयश शर्मा और अभिनंदन सिंह। अभिनंदन सिंह भी बड़े कमाल के ऑप्शन निकल करके आए हैं। बाकी इनका बेंच यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेजलवुड के चांसेस लगभग पक्के हैं कि आज के इस मैच में खेल जाएं, या अगर आज नहीं खेलते हैं तो उसके बाद वाले मैच में तो पक्के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। देखना पड़ेगा टीम क्या डिसाइड करती है। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में इनकी तरफ से हुई थी, जिसमें आपको पता ही है कि भुवनेश्वर कुमार और डफी 2-2 ओवर पावर प्ले के, और कम से कम दोनों मिल करके 4 ओवर तो डेथ के आपको जरूर करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये दोनों तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और उसमें अगर खास करके हेजलवुड खेल जाते हैं डफी की जगह पर, तो वही काम डफी जो कर रहे हैं वही हेजलवुड भी करेंगे। और उसमें अभिनंदन सिंह को भी आप काउंट कर सकते हैं, जो मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। सिमिलरली कुणाल पांड्या हैं तो एक स्पिनर, लेकिन बाउंसर्स भी कर रहे हैं फिलहाल, और सुयश शर्मा भी बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं।
और रोमारियो शेफर्ड ने केवल 1 ओवर किया था पिछले वाले मैच में। बाकी करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं आरसीबी के प्लेयर्स का, अगर आप देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, और ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि 2 मैचेस ये टीम भी खेल चुकी है और 2 के दोनों मुकाबले जीत चुकी है, और उसमें 46 और 8 रन की पारी रही है फिलिप साल्ट की। कोहली भी काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। बाकी पद्दिकल ये तो अपने करियर डिफाइनिंग फॉर्म में है, बेसिकली बहुत ही कमाल के फॉर्म में है, एकदम मक्खन जैसे शॉट्स लगा रहे हैं, बल्ले पर गेंद बड़ी आसानी से आ रही है, वही सेम चीज। और पटीदार तो बेसिकली बिल्कुल चेंज बैटर दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे भी स्ट्राइक रेटिंग का हमेशा से बड़ा अच्छा रहता था, लेकिन इस सीजन में कुछ खास ही कमाल के नंबर से निकाल करके आए हैं स्ट्राइक रेट के मामले में। और टीम डेविड के नंबर्स तो आपको पता ही होगा, पिछले मैच के 100 मीटर सुपर का एक छक्का भी लगाया था, प्लस 25 गेंद पर टोटल 70 रन बाद की कमाल की पारी खेली थी। तो इनकी पूरी बैटिंग जो है ना ऊपर से नीचे तक, इनके लिए वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी बैटिंग काफी हद तक टेस्ट हो चुकी है ओवर से लेकर के नीचे तक, और टेस्ट जब भी हुई है तब इन्होंने कमाल की बैटिंग करी है। और उसके बाद बॉलिंग की बात की तो पांड्या भी पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के गए। बाकी रोमारियो शेफर्ड ने बीच में एक मैच में 3 विकेट लिया, पिछले मैच में विकेटलेस गए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपना पूरा काम किया है, और इवन डफी ने भी। और अगर आपको मेरा पिछला वाला मैच जो आरसीबी सीएसके का था, उसकी वीडियो अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन आपको किया था बुमराह को और भुवनेश्वर कुमार को लेकर के कि आप दोनों के नंबर चेक करिए कौन बेटर नंबर के साथ दिखाई पड़ता है, और उसी वजह से मैंने आपको काफी हद तक जस्टिफाई किया था कि क्यों भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में आपको लेकर के जाना चाहिए। बुमराह निश्चित तौर पर चैंपियन बॉलर है, गोट हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को भी आप भूल नहीं सकते, और वो काम इन्होंने पिछले मैच में एक बार फिर से करके दिखाया। शायद थोड़े से रन कभी कभी ज्यादा दे जाएं, जो कि फिलहाल आजकल बुमराह भी दे रहे हैं, जैसी पिचेस यहाँ पर मिलती है फिलहाल आईपीएल में, लेकिन भुवनेश्वर कुमार भी कमाल के ऑप्शन है, और वो काम इन्होंने पूरा किया। बाकी डफी आपको मैंने बताया ही कि पिछले मैच में एक ऐसी पिच पर ये स्विंग करा रहे थे गेंद को जहां पर बाकी बॉलर्स को स्विंग नहीं मिल रही थी। और बाकी सुयश शर्मा भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और इवन अभिनंदन सिंह भी 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। तो इस टीम के साथ जो सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है कि चाहे इनकी बैटिंग हो चाहे इनकी बॉलिंग हो, सभी ने इतना बेहतरीन कंट्रीब्यूट किया है कि अगर आप किसी एक टीम को पकड़ें पूरे आईपीएल में से, जिसकी पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जबरदस्त फॉर्म में है, तो वो टीम है यहाँ पर आरसीबी। और यहाँ तक आते आते कम से कम एक चीज अगर आप फैसला लेना चाहें कि कौन सी टीम फेवरेट है, तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगा कि वो टीम आरसीबी ही है, क्योंकि पूरी तरह से टेस्टेड है ये टीम, और उस टेस्ट में काफी हद तक इनके बैटर्स ने पूरा नंबर निकाल करके दिया है। बॉलिंग को निश्चित तौर पर अगर आप बॉलर बाई बॉलर जाकर के कंपेयर करना शुरू करेंगे तो शायद थोड़ी सी अपर हैंड लेकर के चली जरूर जाती है। अगर हम बात करें राजस्थान की टीम अनुभव के हिसाब से भी और टैलेंट के हिसाब से भी बेसिकली, लेकिन निश्चित तौर पर जो परफॉर्मेंसेस है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, जो कि आरसीबी के बॉलर्स ने करके दिखाया है। बाकी हेड टू हेड के नंबर्स आपके सामने हैं आरसीबी के प्लेयर्स का, जो ये राजस्थान के खिलाफ परफॉर्म करते रहे हैं, जिसमें चाहे बैटर में किसी के भी नंबर देख लें शानदार हैं। बॉलिंग में देखें तो शेफर्ड के 2 मैच में हालांकि केवल 1 ही विकेट है, कुणाल पांड्या भी कमजोर पड़े हैं, लेकिन यही 2 ऐसे बॉलर हैं शेफर्ड और कुणाल पांड्या, जो आपको मैं वीडियो को शुरू में ही कह रहा था ना कि आरसीबी की तरफ से भी कुछ ऐसे बॉलिंग ऑप्शन होने वाले हैं जो कि इस टीम की तरफ से प्लेइंग ऑप्शंस बहुत ही शानदार हैं, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में आप लेके जा सकें। तो इनको दोनों लोगों को ही लोग ज्यादातर इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर लाल मिट्टी की पिच हो या काली मिट्टी की पिच हो, सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो कुणाल पांड्या मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। और वही सिमिलरली रोमारियो शेफर्ड भी, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, ये भी काफी खतरनाक ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी भुवनेश्वर कुमार के भी 20 मैच 20 विकेट, डफी अभिनंदन सिंह खेले नहीं है, सुयश के 3 मैच पे कोई विकेट ही नहीं है। हेजलवुड अगर खेलते हैं तो इनके नंबर आप जरूर राजस्थान के खिलाफ देख करके रखिए। अगर आप वेन्यू के नंबर्स की बात करें आरसीबी के प्लेयर्स के, तो इस मैदान पर विराट कोहली 3 मैच खेल करके केवल 49 रन बना पाए हैं। पद्दिकल के 5 मैच 130 रन है। यहीं पर टीम डेविड 1 मैच खेले हैं, लेकिन बैटिंग इनकी आई नहीं थी। जितेश के 2 मैच पर 49 रन है। कुणाल पांड्या के 3 मैच 75 रन है, लेकिन विकेट इनको मिला नहीं। यहाँ पर भुवी के भी 1 मैच में 1 विकेट है, जबकि यहीं पर वेंकटेश अय्यर भी 1 मैच खेले हैं, वहां पर इनकी बैटिंग आई नहीं थी। तो वेन्यू के तो निश्चित तौर पर वो सैंपल्स मिलेंगे नहीं उस नंबर के कि निश्चित तौर पर आप उससे कुछ डिसाइड कर पाए, लेकिन जो हेड टू हेड के नंबर्स थे और रिसेंट फॉर्म ने जो हमने टीम के बारे में समझा, जहां से ये कम से कम पता चल रहा है कि बैटिंग के पर्सपेक्टिव में काफी हद तक वन साइडेड आप कह सकते हैं कि आरसीबी की टीम आगे है, लेकिन वहीं पर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एज लेकर के जाती है राजस्थान की टीम। और ओवरऑल अगर आप उसी को जज करेंगे तो काफी हद तक एक तगड़ा मैच हो जाएगा, जिसमें पिच का बड़ा रोल होगा कि कौन सी पिच होगी, और उससे भी बड़ा रोल होने वाला है आज टॉस का, ये कौन सी टीम टॉस जीतेगी, वो काफी हद तक उसी के हाथ में मैच जाने वाला है। और बाकी आपको मैंने वीडियो को कुछ देर पहले बता ही दिया था कि आरसीबी की जो टीम है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है, लेग स्पिन बॉलिंग पर फंसती है, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर ये लोग फंसते हैं, और वो तो निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन है जो कि आपको मैंने सीधे सीधे बता दिया। लेकिन इंडिविजुअली किस बॉलर पर ये लोग फंसते हैं, उसमें जोफ्रा आर्चर के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, तुषार देशपांडे के नंबर आपने पीछे देखे ही थे, काफी अच्छे हैं, वो दिखाई पड़ेंगे। बाकी लेग स्पिनर तो आपको दिखाई पड़ेंगे ही, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज आपको दिखाई पड़ेगा ही, वो आपको हर एक प्लेयर के साथ। और जो नंबर्स आपने हेड टू हेड में देखे थे राजस्थान के प्लेयर्स के, वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते आपको दिखाई पड़ेंगे।
पड़ेंगे और प्लस जो आपको मैंने ओवरऑल कंक्लूजन दिया वो तो दिखाई पड़ेगा ही। तो इस पूरे कंक्लूजन के बेसिस पर जो आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि कौन सी टीम ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से है और किस पर्सपेक्टिव में है, उसको जान लेने के बाद जो निश्चित तौर पर फाइनल चीज़ हमको जाननी है कि टॉस किसके नाम होने वाला है, वही आज का मैच काफ़ी हद तक जीतेगा अगर कोई गलत फैसला ना ले ले टॉस जीतने के बाद। तो निश्चित तौर पर वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि किस पिच पर मैच हो रहा है, लाल मिट्टी की पिच है, काली मिट्टी की पिच है और पिच चाहे जो हो, वो यूज्ड है या फ्रेश है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूँ टॉस के बाद और यहीं पर फाइनल टीम भी आपको दे दूँगा। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और समझिए कि ये मैच किस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन से वो यूनिक प्लेयर्स होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो निश्चित तौर पर पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके ज्वाइन जरूर करिए। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करते हैं खत्म, पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार।